जय हिंद साथियों। मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आज अवतार स्टडी 7054 में आप सभी का, जिसका आपको था इंतजार। वह सारे क्वेश्चंस आपके समक्ष आ चुके हैं, तो आप बिल्कुल तैयार हैं इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि तरंग टॉपिक से है। हमने आपको बताया था कि आपको सारे भी जितने भी टॉपिक्स या जितने भी वीडियो आपको पढ़ाए गए हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये सारे प्रश्न होंगे, और जो एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनमें यह 2-4 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, और जो आगे चल के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि या नाइट विजन उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंग, बी है अवरक्त तरंग, सी है सूक्ष्म तरंग, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर बताइए कि बताइए रेडियो तरंग सही होगा, या अवरक्त तरंग होगा, या सूक्ष्म तरंग होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर जरूर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अवरक्त तरंग। क्या होगा दोस्तों? अवरक्त तरंग। बिल्कुल सही। इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें हैं। पहला आवेशित कण है, दूसरा अनावेशित कण है, तीसरा आवेशित तथा अनावेशित दोनों हैं, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर अपना सही उत्तर दें, जिससे हमको पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है और इन वीडियो के माध्यम को कितना देखा है, जो आपको समझ में आया है या नहीं। ये कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित कण है, या अनावेशित कण है, या आवेशित अनावेशित दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए इसमें क्या होगा। देखिए ये एक प्रकार की आवेशित कण है। क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार की आवेशित कण है। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ध्यान देना है आपको कि एफएम प्रसारण, नेक्स्ट क्या है? एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? एक एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? 109 से 139 मेगाहर्ट्ज, 54 से 75 मेगाहर्ट्ज, या 76 से 87 मेगाहर्ट्ज, या 28 से 108 मेगाहर्ट्ज। तो बताइए दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 88 से 108 मेगा हर्ट। क्या होगा? मेगा हर्ट। 88 से 108 मेगा हर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सॉरी। देखिए बताइए वो उत्तरोत्तर वो उत्तरोत्तर सुरंगों अथवा उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बताइए। दो उत्तरोत्तर ना, उत्तरोत्तर अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों, ये क्या है? सुरंग। ये क्या है? गर्त। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आयाम, दूसरा तरंग दैर्घ्य, सी आवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। बताइए वह उत्तरोत्तर जो सुरंगों अथवा उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तरंग धैर्य। इनको क्या कहते हैं? तरंग धैर्य। ये तभी तरंगे उत्पन्न होगी, तभी ये आगे की ऊपर तरंग या गर्त माध्यम में जाएगा। समझे आप लोग? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? वह उत्तरोत्तर सुरंग और वह उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होगी वह तरंग धैर्य कहलाएगी। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। अब बताइए आप क्या बोल रहे हैं कि ये पढ़ाया नहीं गया है? तो आपको जितने भी क्वेश्चन है उन्हीं वीडियो में मिलेंगे जो आपको पढ़ाए गए हैं कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं। पहला दृश्य तरंगे, बी पराबैंगनी तरंगे, सी अवरक्त तरंगे, या डी सूक्ष्म तरंगे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
पहला दृश्य प्रकाश, बी पराबैंगनी, या सी अवरक्त, या डी सूक्ष्म तरंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म तरंगे। क्या होगा? सूक्ष्म तरंगे। हमने आपको अभी वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे सूक्ष्म तरंगे काम करती हैं जो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए हवा में प्रदूषण, ऑप्शन बी आंखों के रोग, ऑप्शन सी ओजोन लेयर में बाधा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होती है जब पराध्वनिक, जिसकी ध्वनि तेज हो ना, पराध्वनिक पराध्वनिक जेट की उड़ान किसके कारण क्या होता है? हवा में प्रदूषण, आंखों में रोग, ओजोन लेयर में बाधा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी अथवा डी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो क्या होगा सही उत्तर? ओजोन लेयर में बाधा। क्या होगी? ओजोन लेयर में बाधा। अभी से देखो ओजोन लेयर क्या कितनी क्या हो गई, घायल हो गई है ना। ओजोन लेयर हमारे शरीर या पृथ्वी की रक्षा करती है जो अन्य आरोग्य होते हैं, तेजाब जैसी बारिशों को ना, जो उसमें लेयर होती है उसकी छिद्र हो गए हैं कई ओजोन परत में, जिसके कारण तेजाबी बारिश भी कहीं कहीं हो जाती है। तो ओजोन लेयर में बाधा होती है जब पराध्वनिक जेट की उड़ान का कारण यही होता है और ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 कि आदर्श कृष्णिका या ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंग दैर्घ्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, या केवल उच्च तरंग दैर्घ्य, या सभी तरंग दैर्घ्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर दें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए। देखिए तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सभी तरंग धैर्य। सभी तरंग धैर्य ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि आदर्श कृष्णिका या ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो जो सभी तरंग धैर्य होते हैं, चाहे वह निम्न तरंग धैर्य हो, चाहे वह मध्यवर्ती तरंग धैर्य हो, और चाहे वह उच्च तरंग धैर्य हो, जितनी भी तरंगे होती हैं वे सभी तरंग धैर्य क्या करती हैं? आदर्श कृष्णिका को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। या क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? उस विकिरण सॉरी उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। पहला गामा किरणें, दूसरा यूवी किरणें, सी दृश्य प्रकाश, या डी सूक्ष्म तरंग विकिरण। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो होगा सूक्ष्म तरंग विकिरण। क्या होगा? सूक्ष्म तरंग विकिरण। सूक्ष्म तरंग विकिरण इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 या नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। बताइए शिकार, 9वां क्वेश्चन है, शिकार या परभक्षियों या बाधाओं को या का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकारी या परभक्षियों बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, प्रतिध्वनि का निर्धारण, ध्वनि का प्रकीर्णन, या विस्पंदों का बनना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या डी। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए तीन माध्यमों, पहला जल, दूसरा इस्पात, तीसरा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? नाइट्रोजन में ध्वनि, इस्पात, जल, या जल इस्पात नाइट्रोजन, या इस्पात नाइट्रोजन जल। तो बताइए इसका सही मिलाप क्या होगा? तो हम बताते हैं आपको। पहले क्या होगा? नाइट्रोजन में ध्वनि क्या होगा दोस्तों? नाइट्रोजन नाइट्रोजन में
ध्वनि। यह कैसा नंबर है? तीसरा नंबर है ना। उसके बाद क्या होगा? इस्पात तथा इस्पात सॉरी पहले उसके बाद क्या होगा? जल। जल होगा। ये कैसा नंबर है? फर्स्ट। और सेकंड क्या बचा? इस्पात तथा ना। तो ये किसरा नंबर है? दो। पहले तीसरा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद पहला, सॉरी तीसरा, उसके बाद पहला, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा पहला दूसरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। यह 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले नाइट्रोजन में ध्वनि होगी, फिर उसके बाद जल प्राप्त होगा, फिर वह इस्पात में बदलेगा। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 या क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की चाल किस माध्यम में तीव्रतम होती है? कि ध्वनि तरंगों की चाल किस माध्यम में तीव्रतम होती है? ए ठोस में, बी द्रव में, सी निर्वात में, या डी गैस में। बताइए ध्वनि तरंगों की चाल किसमें होती है या किस माध्यम में तीव्रतम होती है? तो अफसोस की बात है ठोस में ना। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ठोस में। ध्वनि तरंगों की चाल ठोस में, ठोस माध्यम में तीव्रतम होती है। क्या होती है दोस्तों? ध्वनि तरंगों की चाल किस माध्यम में तीव्रतम होती है? तो ठोस तरंगों में होती है। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान देना है कि लगभग लगभग 20% या 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? बताइए कमेंट सेक्शन में। पहला है वायु, दूसरा है पानी, तीसरा है ग्रेनाइट और चौथा है लोहा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? वायु में, पानी में, ग्रेनाइट में या लोहा में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लोहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर इस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो वह लोहे पर होगी। किस पर? लोहे पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं ठोस पदार्थों में, द्रवों में, गैसों में या निर्वातों में। तो बताइए ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा सही होगा? तो डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निर्वात में होगा कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। किसमें नहीं चल सकती? निर्वात में। तो बताइए दोस्तों आपने कुल कितने क्वेश्चन किए? लगभग 13 क्वेश्चन में आपने सही कितने किए तथा गलत कितने किए? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। हाँ, कितनी कौन सी सही की, कितनी गलत की। इससे हमको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ते हैं और आप कितना वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको इन्हीं प्रश्नों के साथ। लगभग उसमें भी 15 से 16 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ताबड़तोड़ साबित होंगे तरंग से, क्योंकि आजकल के एग्जामिनेशन में तरंग से पक्का ही 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।